बार पुनः बसपा को लाया जाए। लैंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था को देखते हुए बसपा ही बेहतर सरकार दे सकती है। तो जनता इस समय महंगाई, बेरोजगारी से त्राही त्राही मचा रही है। और मूलभूत सुविधाओं को दूर करने के लिए मैं योगी गवर्नमेंट का वो करूँगा, प्रशंसा करूँगा। 2022 में तो भाजपा दे देगा। बांदा जनपद की जनता का रुझान अच्छा शासन, कानून व्यवस्था अच्छी मेंटेन, दंगा माफिया गुंडा का कोई सफाया कर दिया था, इसलिए बहुजन समाज पार्टी से बढ़िया बेहतर सरकार कोई न दे पाया है और न दे पाएगा। योगी सरकार से व्यक्तिगत उन्होंने ब्राह्मण विरोधी बहुत अत्यधिक अत्याचार किया है ब्राह्मणों के साथ। ब्राह्मण योगी से व्यक्तिगत बहुत दुखी हैं। बीजेपी अगर टचिंग मेजॉरिटी पा जाए तो बहुत बड़ी चीज़ है। जो एक बयार बह रही है वो भाजपा के ही पक्ष में बयार है। योगी बाबा को कोई नहीं हटा पा रहा है। हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। हम बांदा पहुंच चुके हैं और चलिए बांदा के लोगों का यूपी चुनाव को लेकर के क्या मूड है, उस मूड को समझते हैं। और जब 2022 में विधानसभा चुनाव होंगे तो बांदा के लोगों का झुकाव किस पार्टी की तरफ होगा, वे अपना मुख्यमंत्री किसे चाहते हैं। चलिए लोगों से बातचीत करते हैं। सर, जब 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव होंगे तो आप किस पार्टी में संभावना देख रहे हैं, कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी? इसके अलावा आपके लोगों के मुद्दे क्या होंगे? देखिए, वर्तमान सरकार योगी सरकार से व्यक्तिगत उन्होंने ब्राह्मण विरोधी बहुत अत्यधिक अत्याचार किया है ब्राह्मणों के साथ। ब्राह्मण योगी से व्यक्तिगत बहुत दुखी हैं। जिस बीजेपी को ब्राह्मणों ने सींचा, दीनदयाल उपाध्याय ने जो बगीचा लगाया उसके एक एक डाल योगी और ने काट करके बिखरा दिया है। ब्राह्मण बहुत दुखी है और अत्यंत घायल मन से बीजेपी को साथ देने के लिए तैयार है। योगी के रहते बीजेपी कामयाब नहीं हो पाएगी। दरअसल अब जब से ब्राह्मण की आपने बात की तो सपा और बसपा सब भी ब्राह्मण को अब लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब आपकी नज़र में ब्राह्मणों की सच्ची हितैषी पार्टी कौन सी? देखिए, सच्ची हितैषी पार्टी सपा भी नहीं है, बसपा भी नहीं है। ब्राह्मण का वर्चस्व और अस्तित्व बीजेपी में नहीं था, लेकिन योगी ने उसको तहस नहस कर दिया। मतलब आप योगी आदित्यनाथ के ब्राह्मण विरोधी छवि से नाराज हैं? केवल योगी आदित्यनाथ से कि जिस बगीचे को दीनदयाल उपाध्याय, श्यामाचरण मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी ने ये सोच करके बनाया था कि यहाँ ब्राह्मण पले पोसेगा, उसकी एक एक उस बगीचे के एक एक डाल योगी ने कतरने का पूरा भर प्रयास किया है। और ब्राह्मण किसी तरह से अपना सम्मान बचाए छिपा हुआ है बीजेपी में, सर ढकाए हुए। दहशत में है ब्राह्मण पूरी तरह से। अच्छा, एक बात ये बताइए कि योगी सरकार में बांदा और आसपास क्षेत्र में कुछ विकास कार्य पहले के मुकाबले? हाँ, विकास कार्य हुए हैं और जनता बीजेपी से असंतुष्ट नहीं है। बीजेपी के को छोड़ने में बहुत भारी भरे मन से सीने में अगर तकलीफ दे करके ही बीजेपी को छोड़ने को तैयार है। हम लोगों ने बचपन से, जब से आज 70 साल की अवस्था हो गई, हम लोगों ने बीजेपी के अलावा कभी सोचा भी नहीं था कि किसी को, लेकिन इस वर्तमान दौर में योगी के रहते मन में भारी पीड़ा है, तकलीफ है। योगी के रहते पीड़ा है, तकलीफ है। चलिए और भी लोगों से प्रतिक्रिया जानते हैं, उनका क्या कहना है। जब यूपी में विधानसभा चुनाव होंगे, आप किन मुद्दों पे मतदान करेंगे और क्या संभावनाएं दिख रही हैं? यूपी में सरकार तो भाजपा की ही बनेगी, लेकिन भाजपा सरकार अभी किसानों की समस्याओं को सुलझा नहीं पा रही। पहली बात तो ये है कि जो वर्ग बनाए गए हैं अलग अलग, लघु, सीमांत और बृहद, तो बृहद किसान जो हैं उनकी समस्याओं को अभी समझने में उत्तर प्रदेश सरकार सफल नहीं हो पाई है। क्योंकि बृहद किसान ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसके पास इतना ज़्यादा कर्ज है, लेकिन उसको शासन का कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है उसको। हाँ, अच्छा, एक बात बताइए, जो किसान आंदोलन पिछले 7-8 महीनों से चल रहा है, यूपी चुनाव में और बुंदेलखंड में आप लोगों के लिए वोट का मुद्दा बनेगा? नहीं, उत्तर प्रदेश में इसका मुद्दा नहीं बनेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो ये मुद्दा उठा है ये अपने आप में ये सही है, लेकिन अभी किसान समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, किसान आंदोलन को किसान भी नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब यूपी के किसान तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, पिछले जब योगी सरकार को देखिएगा और पिछली सरकारों में बुंदेलखंड का विकास किसके समय में ज़्यादा हुआ? बुंदेलखंड का विकास तो मुझे लगता है कि भाजपा की सरकार में ज़्यादा हुआ है। हाँ, भाजपा की सरकार में ज़्यादा हुआ, इनका कहना है भाई बुंदेलखंड। जब आप विधानसभा जब चुनाव होंगे, किन मुद्दों पे मतदान करिएगा, आपको किस में संभावनाएं दिख रही है? देखिए, बांदा का विकास तो सबसे ज़्यादा बीएसपी की सरकार में हुआ था। इसके बाद कुछ सापा में भी हुआ,
भाजपा तो पूरे देश के हिसाब से विकास कर रही है। किसानों का आंदोलन भी चल रहा है, लेकिन किसानों की तरफ बिल्कुल भी सरकार का ध्यान नहीं है। किसानों की तरफ ध्यान नहीं है। आप ये बताइए मतलब तो किसानों की हितैषी पार्टी कौन सी है? देखिए, हितैषी तो सब रही हैं, लेकिन किसान जो ये किसान गेहूं पैदा करता है, सरकार मंडी में खरीदती है, लेकिन सरकार प्राइवेट मंडियों में वो भाव नहीं खरीदने के लिए उनको दबाव नहीं बनाती। मंडियों में व्यापारियों को 1650 का मंडियों में खरीदा जा रहा है प्राइवेट, सरकार खरीद रही है 1975 में, तो वहाँ पर कोई कंट्रोलिंग व्यवस्था नहीं है। किसी किसान का माल अगर वहाँ नहीं बिक रहा है सरकारी सहकारी समितियों में, तो वो किसान अपना जाकर के प्राइवेट मंडी में नगद बेच ले। जो दिल्ली के आसपास जो किसान आंदोलन चल रहे हैं, जब विधानसभा चुनाव होंगे तो आप लोगों के लिए वोट बैंक का मुद्दा बनेगा? जी, क्यों नहीं बनेगा, बनेगा। मतलब किसान आंदोलन की वजह से आप नाराज़ हैं भाजपा से? कुछ तो नाराज़ हैं। किसानों को कुछ ना कुछ राहत देनी चाहिए, वो आंदोलन समाप्त करना चाहिए। सरकार का ये दायित्व बनता है। इतने दिन से आंदोलन चल रहा है, उसको किसी न किसी रूप से समझौता करना चाहिए। बातचीत करके समझौता ही सबसे बेहतर विकल्प है। चलिए ठीक है, और भी लोगों से जानते हैं, उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं कि भाई क्या संभावनाएं होंगी जब यूपी में विधानसभा चुनाव होंगे। सर, जब 22 में चुनाव होंगे यूपी में, यस सर, और आप दिख भी रहे हैं, काफ़ी अनुभवी हैं, आपने लगभग दर्जनों चुनाव देखे होंगे, क्या संभावनाएं देख रहे हैं आप 22 में? 22 में भाई साहब, अब ये हमारा अपना अनुमान है कि बीजेपी अगर टचिंग मेजॉरिटी पा जाए तो बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, मतलब ये है कि बीजेपी के लिए, सर थोड़ा सा आप साइड हो जाइए तो मतलब बीजेपी के लिए बहुत खतरे वाली चुनाव है, आपका कहना है? हाँ। किस पार्टी में फिर देख रहे हैं संभावना, कौन सी पार्टी आगे? बीएसपी। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? जिस पार्टी की चर्चा अभी मतलब लड़ाई में ही नहीं है, नंबर 1 2 में। देखिए, मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन ये बताऊं, मुस्लिम कितने परसेंट? 15-20% है। ब्राह्मण कितने परसेंट? 15-20% है। 12-13 जो भी है। हरिजन कितने परसेंट है? 25 से ऊपर। जोड़ लीजिए कितना हुआ? जातीय समीकरण आपने पूरा बसपा की तरफ बिठा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और प्लस जिसको वो टिकट दे देगी उसका लोग 50 से ऊपर जाता है। हम कहते हैं 10 माइनस कर दीजिए, 40 सही। और अगर कहीं सपा का वोट बैंक ये क्या आपका अहेर टर्नओवर करता है दबाव में, वैसे तो नहीं बचेगा। अगर दबाव में कि नहीं इसको देना है तो चिट्ठी, ये भी इनके पास भी है। देखिए, कुर्मी है, कुर्मी का कोई भरोसा नहीं, लोध जाएगा बीजेपी के साथ में, और यादव नहीं जाएगा, और कुशवाहा 50-50 हो सकता है। ये जो मायावती ने जो ब्राह्मण कार्ड खेला, लगता है आपको ये फ़ायदा दे जाएगा? अगर ब्राह्मण टर्नओवर हो गया तो श्योर उसको फ़ायदा मिलेगा। अगर टर्नओवर हुआ तो, क्योंकि देखिए ब्राह्मण जल्दी बीजेपी से हटता नहीं। उसकी वजह यह है कि बाबा एक तरफा काम करने लगा ना। आप देखिए, असेंबली में के अंतर्गत कोई भी फाइल जिसमें ब्राह्मणों को आगे बढ़ना है पड़ी हुई है, आज तक नहीं पास हुई। और उदाहरण में बता दूं, कहिए, बताइए 2-4। एक कमिश्नरी में उमा शंकर दीक्षित है, उसको प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहिए। सिर्फ वो चूंकि उमा शंकर तिवारी लिखता है तो और उसको बनना है तो फाइल कभी पीछे चली जाती है, कभी बाहर ऊपर आ जाती, फिर पीछे चली। आज तक उसको प्रमोट नहीं किया। और उसी के साथ में दूसरे लोग भी गए, उन्होंने कहा यहाँ तो काम ब्राह्मणों का होता ही नहीं। जैसे दिग्विजय सिंह नहीं करता था कोई काम, अर्जुन सिंह कोई काम ब्राह्मणों को नहीं करता था। तो वही पोजीशन ये योगी की है। और आप ये समझिए कि ये आपका जो सेंटर है, सेंटर में तो हम उसके साथ में हैं बीजेपी के, लेकिन ये जो चुरकुट बैठा दिया है इसको, पहले अगर ये होता कि योगी को बनना है
इतना प्रचंड बहुमत ना आता, क्योंकि यहाँ लोग बाग पचा नहीं पाते ठाकुरों को, इतना ना आता। अब चूँकि क्लियर है कि नहीं, ये हट नहीं रहा, ये विद्रोह भी कर रहा है उनके साथ, ये अखिलेश से भी मिलाया है भीतरी कि घाटे तो हमको दे दीजिए, और वही सोचता है कि ये हमको देंगे, ये सोचता है कि ये हमको देंगे। तो अब ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो तो जनता तय करेगी कि क्या होगा। सीधा आपका कहना है कि योगी जो ब्राह्मण विरोधी हैं? श्योर, ब्राह्मण विरोधी। आप जब 22 के चुनाव होंगे, आपके लिए क्या मुद्दे होंगे और क्या संभावनाएं दिख रही, कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी? अभी मेरे हिसाब से अभी इनके जो चुनाव में सीटें हैं, सीटें कम होंगी, लेकिन अभी ये अपना सरकार बनाएंगे। बीजेपी बना लेगी सरकार? हाँ, सरकार बनाएगी, लेकिन इनकी सीटें कम होंगी, विपक्षी दल की सीटें कुछ बढ़ेंगी। ये होगा। योगी आदित्यनाथ के काम से खुश हैं आप? हाँ, कुछ काम इनके अच्छे हैं, कुछ काम बेहतर नहीं है। जैसे अभी कई जगह गौशाला वाले प्रोग्राम में है तो उनमें लोग लूट मार के पैसा खा रहे हैं, काम कुछ नहीं कर रहे, दिखावा कर रहे हैं कि हम गायें पाले हैं, ये कर रहे हैं, लोग उसका लूट पैसा खा रहे हैं। और शौचालय वगैरह में भी पूरी तरह व्यवस्था उतनी नहीं बन पा रही। बाकी कुछ काम इनके अच्छे हैं। कौन से काम अच्छे हैं? जो भी देखने में आ रहे हैं, हम लोगों को, जनता को भी देख रही है, तो उसमें ऐसा ख़राब नहीं है काम, कहे जाएंगे जो। मतलब आपका कहना है कि भाई सीटें कम होंगी लेकिन सरकार बना ले जाएंगे। चलिए और लोगों से भी उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। सर जब सर, हाँ बिल्कुल आप बिल्कुल चलिए आइए बातचीत करते हैं। चलिए लोगों से प्रतिक्रिया जानते हैं। जब 22 में विधानसभा चुनाव होंगे, किस पार्टी की संभावना देख रहे हैं कि कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी, और आपके क्षेत्र के मुद्दे क्या होंगे? क्षेत्र के मुद्दे तो ऐसा है कि देखिए, लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में जो विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ, लेकिन जो एक बयार बह रही है वो भाजपा के ही पक्ष में बयार है। योगी बाबा को कोई नहीं हटा पा रहा है। हाँ, अगर योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है तो शायद अन्य पार्टियां धराशायी हो जाएंगी। जो मुख्यमंत्री के 3 बड़े चेहरे नाम आते हैं, अखिलेश, मायावती और योगी आदित्यनाथ, ये तीनों लड़ाई में हैं। नंबर 1 पे यानी आप कौन मान रहे हैं, कौन है? योगी जी नंबर 1 पे योगी जी। हमारी एक संभावना है, एक पूरी यूपी का जो आकलन है मेरे परिदृश्य में, ये मान के चलिए कि लगभग 200 प्लस लड़ाई तो है, लेकिन इस बार लड़ाई सपा से नहीं है, बसपा और भाजपा में। बसपा और भाजपा में लड़ाई है इस बार, क्योंकि जो सतीश मिश्रा का जो कार्ड चल रहा है, अगर ब्राह्मण वर्ग अगर जरा सा भी भाजपा के खिलाफ ब्राह्मण वर्ग चला गया बीएसपी के सपोर्ट में, तो योगी जी या भाजपा की सीटें, जो इनका 300 प्लस का आंकड़ा है, बहुत नीचे चला जाएगा। हाँ, लेकिन सरकार योगी जी की ही बनेगी, भाजपा की ही बनेगी। और वैसे भी बार 300 तो आते नहीं हैं। नहीं, ना आने की 300 संभावना है ही नहीं। अखिलेश में संभावना नहीं दिख रही है, वो भी तो दावा कर रहे हैं मुख्यमंत्री। दावा तो कर रहे हैं, लेकिन उनका जो एक तुष्टिकरण की नीति है, कुछ ही वर्गों को लेकर के काम करना, कुछ ही वर्गों को, तो उससे जो है जो अन ओबीसी है वो थोड़ा सा कटा हुआ है। ब्राह्मण को भी तो अब लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्राह्मण को तो देखिए, जिस स्तर से मायावती जी या सतीश मिश्रा का जो चल रहा है सिस्टम यूपी में, उसके अनुसार तो मुझे लग रहा है कि कुछ न कुछ ब्राह्मण वर्ग बसपा में जा सकता है। बसपा में जाएगा? हाँ बिल्कुल। भाजपा के अलावा अगर ब्राह्मण जाएगा तो बसपा में जाएगा, सपा में नहीं जाएगा। चलिए और लोगों से भी बातचीत करते हैं, प्रतिक्रिया जानते हैं। जब 22 में विधानसभा चुनाव होंगे, किस पार्टी में आप संभावना देख रहे हैं, कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी? इसके अलावा आपका जो बांदा क्षेत्र है, तो कौन सा ऐसा यहाँ मुद्दा बनेगा जिसके नाम पर यहाँ की जनता वोट करेगी? देखिए, बांदा जनपद की जहाँ तक बात है, बांदा जनपद में बहुजन समाज पार्टी की सरकार में इतने बड़े बड़े काम हुए थे, जैसे मेडिकल कॉलेज खोला गया था, मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी, और कृषि विश्वविद्यालय खोला गया था, और केन और जमुना में बहुत बड़े बड़े पुलों का संपर्क बांदा के ग्रामवासियों को जोड़ने के लिए
बहुत बड़े पुल का निर्माण हुआ था, जैसे आपका अवगाशी पुल है, दानों का पुल है, आदि पुलों का निर्माण हुआ था ताकि विकास की गति बांदा से जुड़े। इसके बाद जो भी सरकारें आई हैं तो बहुजन समाज पार्टी के मुकाबले बांदा जनपद में कोई काम नहीं, इसलिए बांदा जनपद की जनता का रुझान अच्छा शासन, कानून व्यवस्था अच्छी मेंटेन, दंगा माफिया गुंडा कोई सफाया कर दिया था, इसलिए बहुजन समाज पार्टी से बढ़िया बेहतर सरकार कोई न दे पाया है और न दे पाएगा। इसलिए रुझान जनता का विकास कार्य को देखते हुए, बांदा जनपद नहीं बुंदेलखंड के विकास कार्य को देखते हुए केवल बहुजन समाज पार्टी के प्रति रुझान बांदा जनपद के ग्रामवासियों का है। बसपा ने ब्राह्मणों को लेकर भी कार्ड खेला और 2007 के जैसे इस बार भी सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला अपनाया। आपको लग रहा है वो फ़ायदा मिल पाएगा? नहीं, देखिए, ब्राह्मण समाज का प्रबुद्ध वर्ग माना जाता है, ठीक है ना, और हमेशा ब्राह्मण समाज ने अगुवाई की है, ठीक है ना। तो इस शासनकाल में ब्राह्मण समाज उपेक्षित हुआ है, उसके साथ अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, इसलिए ब्राह्मण समाज अपने आक्रोश को सजोए हुए है और उसी दिन उसकी ताकत दिखेगी जिस दिन वोटिंग होगी। मतलब आपका सीधा कहना है कि ब्राह्मण नाराज है योगी? हाँ, और क्या नाराज है। इसके अलावा जब जैसे आपने कहा कि बसपा आएगी तो पिछले 4-5 आएगी, बसपा आएगी और यहाँ का जो बांदा जनपद का जो रुझान है जनता का, वो विकास कार्यों के प्रति आशान्वित है कि अगर विकास कर सकती है तो बहुजन समाज पार्टी कर सकती है। मेरी बात समझिए आप। बिल्कुल। जैसे एक चीज़ ये बताइए, पिछले 4-4.5 सालों में मायावती का जो रुख रहा मौजूदा सरकार के प्रति, वो एक तरह बड़े भाई या बड़ी बहन जैसा रहा, सुझाव देती रही, कभी उन्होंने पुरजोर विरोध नहीं किया। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की जो नेता बहन मायावती जी हैं, उनके साथ जिस समुदाय का लोग जुड़ा है वो गरीब तबके से, किसान मजदूर तबके से है, इसलिए कोई ऐसी बात जो है जनमानस को कोई क्या कहते हैं, जनमानस के हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसा कोई एजिटेशन, ऐसा कोई बोलने की बात नहीं करती। कानून व्यवस्था पर विश्वास करती हैं, कानून के माध्यम से अपना हक लेती हैं, ऐसा उनका मानना है। चलिए और भी लोगों से उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। 2022 में जब यूपी में विधानसभा चुनाव होंगे, क्षेत्र के वो कौन से आपके मुद्दे बनेंगे जिसको लेकर के मतदाता मतदान करेगा? इसके अलावा किस पार्टी में संभावना देख रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ चूँकि हम लोग बुंदेलखंड में रहते हैं, बुंदेलखंड में सबसे बड़ी समस्या पानी की है। यहाँ का किसान जो है बहुत पिछड़ा हुआ है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि यहाँ पर पानी के संसाधन इतने ज़्यादा हमारे यहाँ मुहैया नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि यूपी गवर्नमेंट ने प्रयास किया है और हम इस बात में उसकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारी कमियां हैं जो किसानों के सामने खड़ी हुई हैं। तमाम सारे सबसे बड़ी किसानों के सामने समस्या तो ये है कि तमाम सारे किसान कर्ज से डूबे हुए, कई लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि कम से कम जो भी गवर्नमेंट बने वो किसानों के हित की बात करे। योगी आदित्यनाथ के काम से आप कितना संतुष्ट हैं? योगी आदित्यनाथ के काम से हम संतुष्ट हैं, काफ़ी संतुष्ट हैं, और सुधार तो हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है। जैसे सबसे बड़ी समस्या बिजली की है। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में लाइट की बड़ी समस्या है। चूँकि आप बांदा में खड़े हैं, बांदा न्यायालय में खड़े हैं, बांदा बुंदेलखंड का एक शहर है, लेकिन अभी कल ही देख लीजिए, कल पूरा दिन हमारे यहाँ लाइट नहीं थी। तो जिस तरह से ज़रा सा बारिश हो जाए, ज़रा सा आंधी चल जाए, तुरंत लाइट चली जाती है। लाइट न होने की वजह से हर तबका प्रभावित होता है, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो बिजनेसमैन, कोई भी हो। तो ये सारी समस्याएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी तो कमी है ही है यहाँ, और उन मूलभूत सुविधाओं को दूर करने के लिए मैं योगी गवर्नमेंट का वो करूँगा, प्रशंसा करूँगा। उन्होंने काफ़ी काम किया है, तो सुधार की एक कोशिश की है उन्होंने। बिल्कुल उन्होंने सुधार की कोशिश की है और सुधार हुआ भी है, लेकिन उतना नहीं हो पाया जितना हम लोग चाहते थे। जितना अपेक्षा थी 17 में आप लोगों को? हाँ, जितनी अपेक्षा हमको 17 में थी उस हिसाब से काम नहीं हो पाया। 22 में किससे अपेक्षा रहेगी? इन्हीं से रहेगी। और क्या, मतलब अखिलेश और मायावती से आपको कोई अपेक्षा नहीं है? अखिलेश और मायावती से अपेक्षाएं हैं, अब जो भी सीट में बैठेगा उसी से अपेक्षाएं होंगी, लेकिन इनकी जो कार्यशैली है, जैसे थोड़ा सा ये भी बात सही है कि अपराधियों पर इन्होंने शिकंजा कसा है और उस तरह से गुंडागर्दी अब नहीं खुलेआम हो रही जैसे पहले हुआ करती थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो अपेक्षा तो फिलहाल इन्हीं से है, बाकी जिनकी गवर्नमेंट बनेगी उनसे होगी। देखिए 2022 के जो चुनाव होंगे तो जनता इस समय महंगाई, बेरोजगारी से त्राही मचा रही है।
गैस के दाम, डीजल पेट्रोल के दाम दिनों रात बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि अंधेर हो गई। स्वास्थ्य विभाग भी बहुत महंगा हो गया है और आपके शिक्षा विभाग भी बहुत महंगा हो गया। छोटे मझोले चाहे किसान हो, चाहे काश्तकार हो, चाहे व्यापारी हो, सब तबाह हो गए हैं और इस तरह से लोग नेतृत्व का परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन में किसे चुनना चाहेगी? अब देखिए, जनता नेतृत्व का परिवर्तन चाहती है, जो सेकेंड पोल कर रही होगी लोग उसी पर रुझान बना रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के काम से आप लोग कितना खुश हैं? देखिए, ये योगी आदित्यनाथ के लोग अलग अलग तरीके हैं, उनका काम करने का कैसा ढंग है, कैसा नहीं ढंग है, ये तो अलग अलग प्रतिक्रिया आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। बल्कि उससे ज़्यादा जनता खुश नहीं है, बहुत ही दुखी है, बहुत ही परेशान है। ग्रामीण जनता बहुत ही परेशान है। जब शहरी लोग परेशान है तो ग्रामीण जनता बहुत परेशान है। लैंड ऑर्डर इतना बुरा हो गया है कि जज भी सुरक्षित नहीं है, वकील तो रोज़ मारे जाते हैं, जज भी सुरक्षित नहीं है, कोर्टों में मारे जाते हैं, स्थिति खराब है। हमें तो भाजपा की संभावना दिख रही है, क्योंकि उनके कार्य जो है अच्छे हैं और हर चीज़ की निगरानी हो रही है गलत सही की, और जनता का भी यही रुख है कि जो अन्य सरकारें करती थी वो भाजपा भी कर रही है, कोई इसमें कमी नहीं है। जैसे पिछली सरकारें गल्ला की व्यवस्था सब चीज़ के करती, वैसे ये भी सरकार कर रही है, किसानों को भी लाभ दे रही है। और बताइए, एक बात ये बताइए, योगी आदित्यनाथ के काम से आप कितना संतुष्ट हैं? योगी आदित्यनाथ के काम से हम पूरे संतुष्ट हैं, क्योंकि वो कोई ऐसा जो है उसमें छवि धूमिल नहीं है उसकी, जो अन्य उसमें मुख्यमंत्रियों में होती थी। ऐसा कोई काम वो नहीं करते हैं, जो भी करते हैं वो पूछ करके अपने केंद्र से, मोदी जी से सलाह ले करके हर काम करते हैं, और स्वच्छता अभियान उनका बढ़िया है जो है। और एक बात बताइए, अखिलेश और मायावती तब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे जो दावा कर रही हैं? अब ये तो समय बताएगा उस समय, लेकिन संभावना इन्हीं की है और वैसे कोई चांस नहीं है इनके। मैं अभी तो विराट 2022 में तो भाजपा का ही देख रहा हूँ। भाजपा जीत रही है। ऐसा क्यों? भाजपा के ऐसे कौन से काम है जिसकी वजह से भाजपा जीतने जा रही है? अब इसलिए कि उसकी भाजपा की तुलना में कोई दूसरी पार्टी भी तो ऐसी नहीं है आज की तारीख में जो भाजपा से बेहतर कुछ कर सके, क्योंकि सभी पार्टियों को देखा जा चुका है, सपा भी, बसपा भी, लेकिन हम इन कंपेरिजन ऑफ बोथ पार्टीज तो भाजपा ही के ज़्यादा चांसेस हैं। योगी आदित्यनाथ के काम से आप कितना खुश हैं? योगी नाथ के काम से हम 90% खुश हैं। 90%? जी। ऐसा क्यों? इसलिए कि अब देख रहे हैं कि अनुशासन है, कोरोना महामारी की व्यवस्था है, सामाजिक चेतना है, ये इस वजह से सब देख रहे हैं। मतलब योगी आदित्यनाथ ने कोविड को अच्छे से हैंडल कर लिया? हैंडल किया है। ब्राह्मण विरोधी नहीं है योगी आदित्यनाथ? ब्राह्मण देखिए, जो कानून के खिलाफ करेगा, जो कानून की खिलाफत करता है, वो चाहे ब्राह्मण हो चाहे ठाकुर हो, उसको तो कानून के रास्ते में आना ही पड़ेगा। तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि ब्राह्मण विरोधी? आपका अनुभव बहुत रहा, आपने बहुत चुनाव देखे होंगे। 2022 चुनाव में, क्योंकि यूपी में अक्सर होता भी है, कोई पार्टी लगातार नहीं जीत पाती है, हर 5 साल पर सत्ता बदलती रहती है, तो कौन सी ऐसी वजह है, कौन सी ऐसी मजबूती है जिससे आप दावा कर रहे हैं कि 22 में दोबारा सरकार बना ले जाएंगे? देखिए, ऐसा है, समाज में रह कर के सबसे पहली चीज़ है कि व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा चाहिए, उसको दैनिक चीज़ों की आवश्यकताओं की पूर्ति चाहिए, यही उसको समय से इलाज चाहिए, उसकी बाहरी सुरक्षा चाहिए। यही सब चीज़ें हैं जो आम जनता चाहती है और इनको पूरा करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। महंगाई मुद्दा नहीं होगा? नहीं, महंगाई मुद्दा है, तो महंगाई मुद्दा के लिए आप केवल योगी आदित्यनाथ ही थोड़ी जिम्मेदार हैं। कौन जिम्मेदार हो सकता है? जिम्मेदारी आपके पूंजीपति भी हैं, आपकी दूसरी पार्टीज भी है, जो प्रोडक्शन करते हैं उसको जाम कर देते हैं, वो भी तो है, बिजनेसमैन भी तो है। हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, हज़ारों जगह गोडाउन पकड़े गए, तो अब मोदी व्यवस्था कर रहा है, एक व्यक्ति कहाँ कहाँ स्वयं जा सकता है। मतलब इसके लिए सभी जिम्मेदार हैं, आपका कहना है? सभी जिम्मेदार अपनी अपनी लाइबिलिटी समझे, कार्यपालिका समझे, एग्जीक्यूटिव समझे, जिले के अंदर जो डीएम एसपी है वो समझे, जो पूंजीपति है कैप्चर किए हैं वो समझे। योगी आदित्यनाथ सरकार के बारे में ये कहा जाता है कि ये सरकार जो है अधिकारी चला रहे हैं। अधिकारी लगता है कि मतलब इस सरकार में अधिकारी ज़्यादा मनमानी कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है,
कि अधिकारी तो हर व्यक्ति कुछ न कुछ अपने लिए सोचता है, लेकिन योगी सरकार में उतना सरकारी तंत्र हावी नहीं है जितना कि अन्य सरकारों में था। अब रह गया कि ये व्यक्ति की तो मोनोपोली है। जब तक व्यक्ति अधिकारी अपने दिल दिमाग से ईमानदारी नहीं बरतेगा तो कोई भी व्यक्ति, मोदी हो, आप हम क्या कर सकते हैं? जहाँ तक प्रयास हो सकता है वही तो कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो बसपा का ही रुझान चल रहा है। जनता का जो ख्याल है, जनता के जो इरादे हैं, वो लैंड ऑर्डर को देखते हुए बसपा की तरफ ही रुझान है। और बुंदेलखंड में जो बांदा का विकास हुआ है वो बसपा शासनकाल में हुआ है। तो हमारा तो विचार है कि इस बार जो जनता का रुख है वो बसपा की तरफ ज़्यादा है। योगी, अखिलेश और मायावती, इन तीनों में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनेगा और क्यों? मुख्यमंत्री बनने के तमाम कारण हैं। जिसका जो विकास होगा बुंदेलखंड में उसको देखा जाएगा, जनता देखेगी, उसी हिसाब से आंकलन करेगी और उसी हिसाब से वोट करेगी। जैसे आपने कहा कि बसपा की तरफ रुझान है, तो ऐसी कौन सी वजह है? क्योंकि पिछले 10 सालों में तो देखा जाए बसपा का ग्राफ गिरा है, तो अचानक ऐसा क्या होगा कि बसपा का ग्राफ बढ़ जाएगा? इसलिए कि बहुत दलितों का उत्पीड़न हुआ, ब्राह्मणों का उत्पीड़न हुआ बड़े पैमाने पर। उसको देखते हुए जनता पीड़ित है, दुखी है। गरीब लोग का कोई काम नहीं हो रहा है। तमाम ऐसे काम हैं जो गरीब, छात्रवृत्ति नहीं मिल रही छात्रों की, SC BC की समय से, और सारे लोग दुखी हैं। विद्यार्थी दुखी हैं, किसान दुखी हैं। किसानों का मुद्दा है, देख रहे हैं आपकी कोई सुनवाई नहीं है, और किसी भी जनमानस की कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए लोगों का रुझान है कि इस बार पुनः बसपा को लाया जाए। लैंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था को देखते हुए बसपा ही बेहतर सरकार दे सकती है यूपी में। तो आप लोगों ने बांदा के लोगों की प्रतिक्रिया सुनी कि उनके क्या मुद्दे होंगे, और जब 2022 में विधानसभा चुनाव होंगे तो वो किस पार्टी की तरफ अपना रुझान जो है वो जाएंगे, किस पार्टी की तरफ उनका झुकाव होगा। आप लोगों ने उनकी बातें सुनी, आपको भी अंदाज़ा लग गया होगा कि किस पार्टी का पलड़ा जो है बांदा क्षेत्र में भारी है। इसके अलावा आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं कि यूपी में 22 में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, अगली जगह में कहीं और से देखते हैं, कहीं और के लोगों की प्रतिक्रिया जानते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज।